जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, रीट पात्रता परीक्षा 2025 जो आपकी दिनांक बहुत नज़दीक आ गई है साथियों। बिल्कुल 27-28 फरवरी को आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं साथियों। इसके 3 पारियों के अंदर आपकी एग्ज़ाम सिमट जाएगी साथियों। बिल्कुल आपको तैयारी ऐसा करना है कि बिल्कुल आपको गर्दा उठा देना है। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी उसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्यतः बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। एक दो क्वेश्चन है साथियों जो पिछले सीरीजों में से उठा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है साथियों। तो क्वेश्चन आ चुका है कि इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने सी नंबर का, यानी कि स्फीरिय मेन का द्वितीय खंड है साथियों। जो सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट विशिष्ट का मतलब अच्छे प्रकार की बुद्धि है। सामान्य बुद्धि से यानी कि सामान्य बुद्धि 50% है तो विशिष्ट बुद्धि 100% है, तो वो बुद्धि इसकी उपस्थिति का समर्थन करती है। तो स्पीजमेरियन ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ दिखाया गया है साथियों, स्पीजरमेनिया। तो यहाँ पर क्या है, तो ये वैज्ञानिक है साथियों। क्या है, वैज्ञानिक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, तो ये किसके साथ है। तो ये पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ भी है और प्रकृति के साथ भी है साथियों। तो इसलिए ये सभी इसमें आपको टिक लगाना है। 253 नंबर का है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है। तो ये होता है साथियों, ये किसके अंदर होता है विद्यार्थियों, तो ये होता है किशोर अवस्था के अंदर। कैसे, किशोर अवस्था के अंदर मैंने आपको कहा था कि यदि वहाँ पर पूर्व जो अवस्था थी वो नहीं आई तो आपको किशोर अवस्था या बाल अवस्था है आपको टिक लगाना है। मैंने आपको बाल अवस्था बताया था, लेकिन किशोर अवस्था में आपको यदि दोनों चीज़ें आ जाए तो बिल्कुल किशोर अवस्था में, और यदि दोनों चीज़ें नहीं आए तो ये नहीं आई और वो भी नहीं आई तो आपको बाल्य अवस्था में आपको टिक लगाना है साथियों। 254 नंबर का है कि शेषावस्था की मुख्य विशेषता इसमें से नहीं है साथियों। तो चिंतन प्रक्रिया एक ऐसी है साथियों जो शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ओके, याद रखना है। अगला है कि किसी विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगी साथियों, तो आज्ञाकारिता। यदि दायित्व न करे और ईमानदारी न हो और सहभागिता भी नहीं हो तो लेकिन आज्ञाकारिता उसके अंदर होनी चाहिए साथियों, क्योंकि किसी का कहना न टालें। अगला नंबर का है कि निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। कौन सी अवस्था के ऐसे बच्चे हैं साथियों जो समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, तो वो हो जाएगा किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था के विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी होते हैं साथियों, या फिर ऐसे बच्चे होते हैं जो समकक्षी वर्ग के समान कक्ष के वर्ग के सदस्य बन जाते हैं। 257 नंबर का है कि विकास शुरू हो जाता है, यानी कि जो विकास होता है साथियों कौन सी उम्र में शुरू हो जाता है, तो प्रसव पूर्ण अवस्था के अंदर वो शुरुआत हो जाती है। 258 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में दिए गए हैं साथियों कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संयोजित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है। तो साथियों वो कहलाता है समायोजन। आपके ऊपर क्वेश्चन आया था साथियों दूसरी सीरीज के अंदर, तो समझना साथियों कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगला वाला क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे नैतिक तर्कना कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, नैतिक तर्कण उसको कहा जाता है। 260 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों कि शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने की अतिरिक्त में यह भी शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है, तो समाजीकरण। और क्या समाजीकरण भी सीखने के साथ साथ शामिल होता है, अतिरिक्त यानी कि दूसरी चीज़ भी। 261वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से के अतिरिक्त कि किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। कौन सी अतिरिक्त कारक है साथियों, तो उस कारक का नाम हो जाएगा शारीरिक गठन। देखिए निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कार्य विकास को आकार देते हैं, शारीरिक गठन के अलावा। अगला नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो आवश्यक तत्व हो जाएगा यहाँ पर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास के परिश्रेय में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल हैं। तो इसमें निम्न में से शामिल हो जाएगा यह सब, यानी कि रूप, दर, अनुक्रम, तीनों चीज़ें ऐसी हैं साथियों जो विकास के परिश्रेय में शामिल रहती हैं। 264 नंबर का है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है, यानी कि जो खिलौने की आयु होती है साथियों वो कौन सी उम्र को कहा जाता है, तो उस उम्र का यहाँ पर
नाम हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूर्व बाल्य अवस्था। ए बी सी और डी, इसको हटा दी जाती है, पता नहीं कहाँ से आ गया। खिलौनों की आयु कहा जाता है तो बाल्य अवस्था को ही खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु का मतलब होती है कि बाल्य अवस्था में सबसे अधिक खिलौने खेले जाते हैं। क्या बड़े बड़े खिलौने खेलते हैं? अभी खेलते हो क्या आप? अगला है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं? क्या सहायक नहीं है साथियों? तो उसका नाम हो जाएगा भाषण। यदि आप बच्चे हैं, यदि 4 5 साल 6 7 के बच्चे हैं तो आपको भाषण कुछ समझ में नहीं आएगा, सहायक नहीं है साथी विकास के अंदर। आगे है कि निम्न में से बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक हो गया क्या? चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 266 नंबर का है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यों से होती है। यह अवस्था कौन सी होती है? तो इस अवस्था का नाम हो जाएगा 12 से वयस्क तक। 12 से वयस्क का मतलब होता है कि जवानी तक। ओके, क्लियर हो, याद रखना है। 267वां क्वेश्चन है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। इसे 4 5 साल का है तो वह 7 8 से करने लगता है। ओके, और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था होती है? और हमेशा ये कहता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो उस अवस्था का यहाँ पर नाम हो जाएगा प्यारे साथियों किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 14 से लेकर 18 तक की किशोर अवस्था होती है, या फिर 12 से मान लो आप। क्लियर हुआ। 268वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पहले की जो बाल्यावस्था विशेषताएं होती हैं वो नहीं, बाल्य अवस्था से पहले की विशेषता। देखिए, दल समूह में रहने की अवस्था। क्लियर हुआ। बाल्य अवस्था की विशेषता इसमें नहीं है, दल समूह में रहने की अवस्था उसकी नहीं, अनुकरण करने की है, प्रसन्न करने की और खेलने की है साथियों। समूह के अंदर रहने की उसकी अवस्था भी नहीं है। आगे है कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है, उसको क्या कहते हैं साथियों? तो उसको हम कहते हैं अभिनव। क्या कहते हैं? अभिनव कहते हैं। ओके, 270 नंबर का है कि पियाजे के अनुसार, देखो पियाजे क्या है यहाँ पर वैज्ञानिक। आप समझे कि पियाजे क्या हो रहा है? वैज्ञानिक यानी कि पियाजे वैज्ञानिक के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो करता है पूर्व संक्रियात्मक चरण। पियाजे को आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो? यहाँ पर सिद्धांत भी बोल सकते हो साथियों। किसका सिद्धांत है? पियाजे का सिद्धांत। ओके, इस प्रकार से 271 नंबर का है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बताती है या फिर बताती है, यानी कि जो एक अच्छे प्रकार की पाठ्य पुस्तक होती है पढ़ने के लायक, तो सामाजिक उत्तरदायित्व को बताती है कि समाज में रहकर किस प्रकार का दायित्व हमको निभाना चाहिए। 272 नंबर का है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, यानी कि बहुत जल्दी का मतलब बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती है, बहुत जल्दी सीख जाती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। जैसे सीमा उसको 1 दिन में सीख लेती है और जो ये लीना है 8 दिन में उसको सीखती है साथियों। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यानी कि विकास अलग अलग हो रहा है साथियों, उसकी कैप्चर करने की शक्ति बहुत तेज है किसकी? सीमा की, और लीना की कैप्चर करने की शक्ति बहुत धीमी है। तो वो सिद्धांत हो जाएगा निरंतरता, यानी कि जो सीमा है साथियों वो बिल्कुल निरंतरता पड़ती है, और जो ये लेना है वो बिल्कुल 8 दिन में 4 दिन में उसको पड़ती है साथियों। इस प्रकार से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अरे भाई कि एक व्यक्ति अपने समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी में सहायक की आवश्यकता है, कौन से क्षेत्र की किस चीज़ की उसमें सहायक की आवश्यकता है उस विद्यार्थी को? तो साथ ही उसको मनोज्ञात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है। किसकी? मनोज्ञात्मक क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पक्षों ने साथ पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को बचाने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो कौन सी गतिविधि, कौन सी प्रक्रिया या फिर प्रघटना या व्यवहार होता है? तो उसमें आवश्यक है साथियों, तो वह हो जाएगा भावात्मक व्यवहार। भावात्मक व्यवहार होगा साथियों तो वह उसको वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। 275वां है कि मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सर्वाधिक के विकास का आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों मतारोपण। क्या कहते हैं? दोबारा सुनना है क्वेश्चन को। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सर्वाधिक है साथ ही उसको मतारोपण कहते हैं। 276 नंबर का है कि जब विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, यानी कि जो कोई विद्यार्थी होता है वो सफल हो जाता है किसी चीज़ में तो उसको क्या समझा जाता है? पद्धति असफल उसको समझते हैं। अगला है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? मैकडूगल क्या है यहाँ पर वैज्ञानिक के साथ, उसके अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है विद्यार्थियों? तो संवेग का नाम हो जाएगा भू का। यहाँ पर भू क्या है? भूमि होता है। क्लियर हुआ, याद रखना है।
देखो भू का हर चीज़ का अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ पर भूमि इंपॉर्टेंट नहीं कि भूमि हो। अगला है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, यानी कि दूसरे वर्ष का मतलब है 2 वर्ष का हो जाता है शिशु, तो उसका शब्द भंडार कितने का हो जाता है, यानी कि उसको कितने शब्द सीख लेता है, तो 100 शब्द सीख लेता है। कितने शब्द सीख लेते हैं? 100 शब्द सीख लेता है। और 50 शब्द 1 वर्ष की आयु में वो सीख लेता है साथियों। 10 शब्द वो तो लगभग 10 महीने के अंदर सीख लेता है साथियों। देखो साथियों, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है। अगला है कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। तो कौन से विकास के अंदर निहित हैं साथियों? तो वो बिल्कुल विचारात्मक प्रक्रिया के अंदर उसके अंदर निहित हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है 280 नंबर का है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण हैं। यानी कि जो माता पिता होते हैं तो अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ हमारे बच्चे में पूरे गुण होते हैं, पूरे गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है और कि गुण सकारात्मक है वो क्या कहलाता है, तो वो चीज़ कहलाती है प्रभाव का नियम। आगे प्रभाव का नियम कहलाता है कि प्रभाव दिखने लगता है माता पिता को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? असतत चर का उदाहरण नहीं है भाई साथियों, तो वो हो जाएगा आयु। आयु असतत का उदाहरण नहीं है। अगला है कि कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशक के समय खींचने का विकास में किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है साथियों? तो वो कहलाता है नैदानिक मूल्यांकन। क्या कहलाता है? नैदानिक मूल्यांकन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती हैं, तो उस संस्था का क्या नाम हो जाएगा साथियों? तो संस्था का नाम हो जाएगा परिवार। परिवार सबसे अधिक योगदान करता है हर चीज़ के अंदर। आगे है कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास का होने का मुख्य कारण, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है, तो उसका मुख्य कारण हो जाएगा पेड़ विद्यार्थियों दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। कौन सा हो जाएगा? दोषपूर्ण पाठ्यक्रम हो जाएगा। 286 नंबर का है कि बालक में तर्क क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि किसी चीज़ की उसमें क्षमता अधिक करने के लिए आप क्या करोगे साथियों? तो उसके अंदर हम करेंगे संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। संदर्भ का मतलब है कि हर चीज़ अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, उसको दिमाग को घुमा फिरा दे इस प्रकार से उससे प्रश्न पूछेंगे साथियों। 227 नंबर का है कि बालकों को संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ओके साथियों। 228 नंबर का है कि मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? मनोविज्ञान में सामाजिक विकास होता है, उससे क्या अभिप्राय है साथियों? तो उससे अभिप्राय उपयुक्त यानी कि समाज में प्रतिष्ठित स्थान बताना है, दूसरों के साथ अच्छे संबंध का विकास करता है, सामाजिक समूह बनाता है, यानी कि सभी उसके अंदर हो जाते हैं साथियों। 289 नंबर का है कि छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संयोग से घिरा रहता है, तो ये हो जाएगा 289 नंबर का है, तो ये शैशवावस्था की अवस्था के अंदर होता है। 290 नंबर का है कि बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट ऑन तनाव में होते हैं। विस्फोट ऑन तनाव में होता है, कौन सी अवस्था में होता है साथियों? वो तो किशोर में होता है, जवानी के अंदर सभी विस्फोट होने लगते हैं भाई साथियों। अभी आप जवानी में के अंदर हो। आगे हैं, अरे भाई हो गया ये तो। आगे हैं कि 291 के क्वेश्चन है कि 291 की निम्नलिखित में से किसने बच्चों में वस्तु स्तरीय के विकास को समझने में सहायता की है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा पंस्टिंगर। कौन सा हो जाएगा? पंस्टिंगर। 292 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में है कि कौन सी विधि उपागम में समान परियोजनाओं का मापन उनके विकास की भिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? तो जीवन लेखनी विधि कौन सी होती है? जीवन लेखनी विधि। अरे भाई 293 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में है कि पियाजे वैज्ञानिक के अनुसार या फिर सिद्धांत के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है कि वो क्या कर सकता है? पियाजे के 8 वर्ष के अनुसार क्या कर सकता है साथियों? तो संरचनात्मक समस्याएं खींचना सीख सकता है साथियों। 294 नंबर का है कि कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के कारण विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? तो उसका नाम हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद। मोनालिसन ये आएगा यहाँ पर। ओके। आगे है कि प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है। मोनालिसा में इसलिए है क्योंकि मनोविश्लेषण था, तो आप मनोलोसा कर दिया डायरेक्ट। प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है, तो किसके द्वारा उसको जाना जाता है साथियों? तो उसको सामाजिक के द्वारा उसको जाना जाता है। चिन्मय भाई क्वेश्चन हमारे पास में कहाँ पर गया और जो ऊपर चला गया करे भाई। आगे है कि माता पिता आयन की माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव प्रयोग किसने किया है? माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था भाई साथियों? तो उसने किया था टर्मर्सन ने। अब ये क्या है यहाँ पर? ये टर्मर्सन वैज्ञानिक है साथियों, ये चारों ही वैज्ञानिक हैं।
अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आभार है। तो ये हो जाएगा नैतिक विकास का। किसका है भाई? नैतिक विकास का। 298 नंबर का है कि प्रत्यास्थ में संवेग गति गामक दक्षता प्रेक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? कौन से वैज्ञानिक ने किया? तो साथ ही उसका नाम हो जाएगा बिनेट। क्या नाम हो जाएगा? बिनेट। 299 नंबर का है कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन की बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो उसका उम्र हो जाएगी पहले विद्यार्थियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी हो जाएगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। आगे है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों की जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है उनकी सहायता करती है। तो कौन सहायता करती है साथियों? तो बिल्कुल स्व अधिगम मॉडल होता है जो उसकी सहायता करती है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा साथियों। तो बिल्कुल सामान्य बुद्धि उसको किया जाएगा। तो बिल्कुल आपके सामने 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन अब देखो साथियों, कल दूसरा टॉपिक चलेगा साथियों। ओके, तो बिल्कुल सभी साथियों से निवेदन है कि मैंने आपको जो 6 क्लासें बताई है बिल्कुल अच्छे प्रकार से इसको रट लीजिएगा साथियों। रीट के अंदर आपको यदि सिलेक्शन चाहिए, शिक्षक बनना है साथियों, तो बिल्कुल आपको रट लेना है साथियों। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कल नए टॉपिक नए क्वेश्चन नए अंदाज के साथ सभी दोस्तों से मिलेंगे।